तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार व लवण। इससे पहले हम 2 क्लास बना चुके हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है। उसकी 2 क्लास बना चुके हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उन क्लास को देख लो, आपके पेपर की अच्छी से तैयारी हो जाएगी विज्ञान की। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो अम्ल हेडिंग पड़ा है, अम्ल आप क्षार लवण ये पाठ का नाम है। तो सबसे पहले अम्ल हेडिंग आप देख लेते हैं। तो अम्ल में क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर इसका उदाहरण 1-2 लिख सकते हो। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि अम्ल क्या है, तो आप इस डिफिनीशन को लिखोगे और 2 उदाहरण इसके लिखोगे। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि सूत्र होता है HCl, और आपका है नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3। इस तरीके से आपको अम्ल की डिफिनीशन याद रखना है, परिभाषा। दूसरा टॉपिक है मेरा क्षार। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा ये जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं। इस तरीके से याद करना। देखो आप एक को याद कर ले, एक को उल्टा कर दे, बस दोनों की डिफिनीशन हो जाएगी। चाहे अम्ल को याद कर ले और चाहे क्षार को याद कर ले, दोनों में से एक याद और एक को उल्टा कर दोगे तो आपकी डिफिनीशन बन जाएगी। अच्छा, क्षार का उदाहरण 2 लिखा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है KOH। इस तरीके से आप इसको याद कर पाओगे। अब देखो इस चैप्टर में हमने वही टॉपिक बताए हैं जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी टॉपिक यहाँ पर हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय है मेरे पास कम। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, विरंजक। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका आप सबसे पहले लिखोगे रासायनिक सूत्र, जो कि है आपका CaOCl2। फिर आप लिखोगे इसका रासायनिक नाम, जो कि होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये सूत्र और नाम को आप याद कर लोगे सही से। फिर हेडिंग डालोगे इसको बनाने की विधि या विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। अब देखो ये बनता कैसे है, बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaOH2 का होल्ट OH और या वह क्लोरीन गैस से अभिक्रिया, मतलब बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराने पर आपको ये मिलेगा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमने छोड़ा है रिएक्शन के लिए, अब यहाँ पर आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, बुझा हुआ चूना, जो कि ये सूत्र है आपका। तो यहाँ पर लिखा है Ca और OH का होल्ट OH प्लस आपका लेना है क्लोरीन गैस यानी Cl2 और इसका करा देना है आपको अभिक्रिया। अभिक्रिया कराने पर आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण आपको यहां पर लिख देना है, सूत्र होता है CaOH। ये देखो ये आपका सूत्र लिखा है, वही सूत्र आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, CaOCl2। अब देखो इसके बाद में यहां पर कोई सूत्र बन पा रहा है, तो ये आपका Ca चला गया, O चला गया आपका और Cl2 चला गया, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर H बचा है, 2 H बचा है। तो आपने यहाँ पर 2 H लिख दिया और O के इसमें O जोड़ दिया। O एक इधर है और एक इधर है, मतलब इधर 2 है ना, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। अब ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो आपको याद रखना है बुझा हुआ चूना की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है या विरंजक चूर्ण बनता है, जो कि आपने यहाँ पर रिएक्शन कर दी है। फिर इसका उपयोग, अब हेडिंग डालोगे आप इसके उपयोग या प्रयोग। उपयोग कहां पे इसका होता है, तो देखो पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो हम लोग पानी पीते हैं उसको साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। कपड़ों की कंपनियों में विरंजक के रूप में होता है, जो कपड़े होते हैं वहां कपड़े जो बनाए जाते हैं कंपनी में वहां भी इसका प्रयोग होता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी होता है, और कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में इसका प्रयोग होता है। इस तरीके से इसके अनेक प्रयोग होते हैं। सिर्फ आपको ये 4 प्रयोग याद रखने हो। जब आपके पेपर में विरंजक या ब्लीचिंग के बारे में आ जाए 6 नंबर में, तो आपको इस तरीके से लिखना है। यदि 2 नंबर में आएगा तो आप सिर्फ इसका डिफिनीशन लिखोगे, देखो जो मतलब इसका नाम लिखोगे और इसका सूत्र लिखोगे, और कुछ नहीं लिखना है आपको। लेकिन जब 6 नंबर या 4 नंबर में आएगा तो आपको इतना लिखना है, एक रिएक्शन देना है, उसका रिएक्शन करने का विधि लिखना है और सूत्र लिखना है और इसका नाम लिखना है, बस इतना ही लिखना है। तो ये हो गया है आपको। अब इसके आगे की हम लोग क्लास देखेंगे आगे। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।